हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बेटे आप लोगों के लिए भी एक नया सा टॉपिक लेके आया हूँ। करंट कैरिंग वायर, लूप, सर्कुलर लूप, एनी लूप, किसी प्रकार का लूप हो, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए, दैट एक्सपीरियंस टार्क। आइए टॉपिक को स्टडी करें। पहले टॉपिक को लिखें। टार्क ऑन रेक्टेंगुलर करंट लूप। In uniform magnetic field. Torque on rectangular current loop in a uniform magnetic field. मैं तो रेक्टेंगुलर ले लिया बेटे, लेकिन आप एग्जाम मान के चलिए कोई भी लूप हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं आगे चल के बताऊंगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी वो नॉर्थ और साउथ पोल होना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। बन गया ठीक। यूनिफॉर्म कहा, नॉर्थ साउथ पोल ले लिया। इसी पोल में एक लूप है। वह लूप कैसा है? रेक्टेंगुलर। तो बेटे रेक्टेंगुलर लूप ले लीजिए। करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। ये पॉजिटिव कर लो, इसको नेगेटिव कर लो। ये बन गया, ठीक है। आगे इसकी ब्रेथ बी, लेंथ एल, करंट आई। लूप का नाम मान लीजिए पी क्यू आर एस। A loop P Q R S placed in magnetic field। बेटी बहुत अच्छी ढंग से पढ़िएगा। अब मेन टॉपिक आ गई। मैं फ्लाइंग लेफ्ट रूल लगाऊंगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, समझने की कोशिश करिए। फोर्स ऑन फोर्स ऑन लेंथ
साइड, कहां पर है? देखो, पी क्यू दूसरी साइड आर एस। पी क्यू और आर एस की बात करते हैं। बेटे, मैंने इससे पहले लेक्चर में आप देखेंगे मैं पढ़ाया हूं, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। F आई एल बी साइन थीटा। इसको आप F1 मान लो, इसको आप F2। ठीक। यहां बेटे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और जो डीएल पोर्शन लिया है, करंट की डायरेक्शन, एलिमेंट पोर्शन की डायरेक्शन, एलिमेंट पोर्शन की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यल और एंगल किसके बीच है? यल और बी के बीच। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? सेम है। इट मीन्स अब क्या लिखे हम? आई एल बी साइन जीरो का मान 0। तो बेटे फोर्स 0 मिल गया किस साइड पे? पी क्यू। आई एल बी साइन 180, फिर फोर्स क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो कहने का मतलब है बेटे टोटल फोर्स क्या हो गए? 0 हो गए। और एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो लिखेंगे F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट। या ये भी कर लेते हैं पैरेलल एंड डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। सो ना, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन नहीं, F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्ट्स सेम लाइन ऑफ एक्शन, cancel to each other। ये बेटे हमने बहुत कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए, समझ में आ गया होगा। इन दोनों लाइन से फोर्स क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सेटिस्फाई है? अब उसके बाद की बात आइए देखा जाए आगे, जो हमें बहुत ज़्यादा आपको समझाना है। अब पी क्यू की बात करिए, क्यू आर की बात करिए। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट रखिए, आपकी तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? आप लोगों की तरफ जा रहा है। इट मीन्स अपवर्ड। इट मीन्स क्या होगा? अपवर्ड।
तो बेटे फोर्स ऑन लेंथ और साइड QR एंड SP करंट की डायरेक्शन में लिखिएगा QR और क्या हो जाएगा SP। चलिए यहाँ आइए बात करिए फिर आप इसको मान लीजिए F3, इसको मान लीजिए F4, तो क्या मिलेगा ILB sin 90, क्योंकि बात हो गई तीनों एक दूसरे क्या होती है परपेंडिकुलर, sin 91 ILB कहाँ बेटे अपवार्ड, देखो मैं क्या बना दिया अपवार्ड डायरेक्शन बता दिया। अब करंट उल्टी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड करंट देखो फोर्स कहाँ है नीचे है ना, नीचे मैग्नेटिक फील्ड करंट फोर्स नीचे ILB sin 90 कैंसिल ILB क्या होगा क्रॉस हो जाएगा। बातें समझ में आ गई, आ गई, आगे बढ़े। बेटे एक थोड़ी सी भूल हुई है, ध्यान देना। ये तो लेंथ था तो लेंथ आपने रख दिया, यहाँ लेंथ क्या है B है, तो जरा सा आप इसमें B बना लें, हमसे भूल हुई है, बन नहीं पा रहा है तो मिटाना पड़ेगा। B B B B ठीक ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ कंसंट्रेट होने में कभी कोई गलती होती है। आगे बढ़ें।